नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। आई होप दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का सेशन हमारा रहने वाला है और खंड 3 से दोस्तों आज का हमने टॉपिक लिया है। ठीक है, खंड 3 है आपका उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में। आज हमने लिया है शिक्षा एवं संस्कृति से दोस्तों शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, आज हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, कब उनकी स्थापना हुई, कौन उसके उनके संस्थापक थे। डिटेल में जो है दोस्तों उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों पर बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है दोस्तों, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट किए हैं। जिनने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 जो है आपको जल्द देखने को मिलेगा। दोस्तों शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जानने से पहले एक बार हम दोस्तों देख लेते हैं कि राज्य गठन के बाद जो है दोस्तों प्राथमिक यानी कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर कौन कौन से निदेशालय बनाए गए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों प्रशिक्षण जो परिषद है उनका गठन किया गया, तो उनको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो है दोस्तों डिटेल में जो है जो शिक्षा संस्थान हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं उत्तराखंड के, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आधुनिक शिक्षा और शिक्षण संस्थानों की स्थापना का क्रम दोस्तों अंग्रेजी शासनकाल में 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन राज्य गठन के पूर्व तक यहाँ जो है जो विद्यालयी शिक्षा है और जो रोजगार परक तथा उच्च जो शिक्षा है वो अपर्याप्त एवं काम चलाऊ थी। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आप सभी जानते हैं आधुनिक शिक्षा और शिक्षण संस्थानों की स्थापना का जो क्रम है दोस्तों, ये अंग्रेजी शासनकाल में 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन के पूर्व तक जो है यहाँ जो विद्यालयी एवं रोजगार परक एवं तथा जो उच्च शिक्षा थी वो कैसी थी, काम चलाऊ थी, अपर्याप्त थी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, राज्य गठन के बाद प्राथमिक तथा माध्यमिक यानी कि कक्षा 1 से लेके 12 तक को जो है एकीकृत कर दिया गया और इसके प्रशासन के लिए जो है एक निदेशालय का गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखें 1 से लेके 12 तक की कक्षा के बच्चों के लिए जो है उनकी देखरेख के लिए, इसके प्रशासन के लिए जो दोस्तों एक निदेशालय का गठन किया गया था। लेकिन 2011 में प्राथमिक माध्यमिक एवं शोध प्रशिक्षण हेतु जो है अलग निदेशालयों का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखें कि राज्य गठन के बाद दोस्तों जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उसके बाद जो है 9 नवंबर 2000 के बाद जो है दोस्तों प्राथमिक और माध्यमिक यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक को जो है एकीकृत कर दिया गया और इसके प्रशासन के लिए जो है एक निदेशालय का गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन 2011 में क्या कर दिया गया, 2011 में दोस्तों प्राथमिक माध्यमिक और शोध प्रशिक्षण हेतु जो है अलग अलग जो है निदेशालयों का गठन किया गया। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों कौन कौन से निदेशालयों का गठन किया गया प्राथमिक माध्यमिक और शोध प्रशिक्षण हेतु। चलिए पहला देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए, निदेशालयों के अधीन जो है परीक्षाओं तथा शिक्षा आदि के क्रियान्वयन हेतु रामनगर नैनीताल में उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्या है, देखिए उत्तराखंड शिक्षा परिषद यानी कि उत्तराखंड बोर्ड कौन सा है, आप सभी जानते हैं रामनगर में है, नैनीताल में। रामनगर आपका नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड का गठन जो है कहाँ हुआ। ठीक है, तो रामनगर नैनीताल में इसका गठन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला है राज्य में विद्यालयी शिक्षा संबंधी अनुसंधान मूल्यांकन एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो है जनवरी 2002 में नरेंद्र नगर टिहरी में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम SCERT की कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, जैसे केंद्र में आपका NCERT होता है, वैसे ही राज्य में क्या होता है, SCERT होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का SCERT कहाँ है, कहाँ स्थापित किया गया उत्तराखंड का SCERT, तो याद रखें इसको, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, जनवरी 2002 में की गई। ठीक है, 17 जनवरी अगर आपको पूछा जाता है तो 17 जनवरी 2002 को जो है आपका SCERT की स्थापना की गई नरेंद्र नगर टिहरी में।
ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यानी कि एससीईआरटी की स्थापना जो है कब की गई? पहला क्वेश्चन 17 जनवरी 2002, ठीक है, और कहाँ की गई? तो नरेंद्र नगर, टिहरी, ठीक है, याद रखें नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है आपका? टिहरी में पड़ता है, तो टिहरी में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। चल, अगला पॉइंट है दोस्तों, उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए हल्द्वानी यानी कि नैनीताल में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है, ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा हल्द्वानी में है, ठीक है, याद रखें, और हल्द्वानी आपका नैनीताल जनपद में आता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है, तो ये है आपका हल्द्वानी नैनीताल में, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों, प्राविधिक शिक्षा के लिए श्रीनगर पौड़ी में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय और शिक्षा निदेशालय की, और इस निदेशालय के अधीन जो है रुड़की यानी कि हरिद्वार में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। तो प्राविधिक शिक्षा के लिए जो है श्रीनगर पौड़ी में दोस्तों क्या किया गया? प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, और इसके अधीन दोस्तों रुड़की यानी कि आपका कहाँ पड़ता है? रुड़की हरिद्वार में पड़ता है, तो रुड़की में दोस्तों उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षा परीक्षा परिषद की स्थापना की गई। आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका आंसर रहेगा रुड़की हरिद्वार में, ठीक है। चल, अगला पॉइंट है दोस्तों, संस्कृत शिक्षा के लिए जो है अलग से एक विभाग व उसके अंतर्गत देहरादून में संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया, ठीक है। तो संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दून में यानी कि देहरादून में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आपका उत्तराखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षा परिषद है वो यानी कि कहाँ है, इसका गठन कहाँ किया गया? तो रामनगर नैनीताल में किया गया, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और राज्य विद्यालयी शिक्षा संबंधी अनुसंधान, मूल्यांकन और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यानी कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए जो है आपका एससीईआरटी की स्थापना की गई, ठीक है। तो उत्तराखंड में एससीईआरटी की स्थापना कब की गई? 17 जनवरी 2002 को की गई। कहाँ की गई? नरेंद्र नगर, टिहरी में की गई। उसके बाद अगला पॉइंट था कि जो उच्च शिक्षा निदेशालय है उत्तराखंड का वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पहला जो उच्च शिक्षा संस्थान है, ठीक है। देखिए, उच्च शिक्षा संस्थान में सबसे पहले हमने लिया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी रुड़की को लिया है सबसे पहले, ठीक है। हम इसमें सारे डिटेल में देखेंगे, पहले उच्च शिक्षा संस्थान देखेंगे, उसके बाद आपका तकनीकी शिक्षा संस्थान, उसके बाद चिकित्सा शिक्षा संस्थान जो है सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी रुड़की के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो इसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं दोस्तों, कब इसकी स्थापना हुई और इसका नाम से लेकर इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, आईआईटी रुड़की की बात करें दोस्तों तो उत्तर भारत में तकनीकी शिक्षा के मामले में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जो है आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज देश एवं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो दोस्तों, जो आईआईटी रुड़की है यह देश एवं एशिया का जो है सबसे पुराना जो है क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस संस्थान की स्थापना की बात करें तो आईआईटी रुड़की की जो स्थापना हुई तो कब हुई? 1847 में, और किस नाम से हुई ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका नाम चेंज जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखें दोस्तों, ये देश एवं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। इस जो है संस्थान की स्थापना कब हुई? यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, इसकी स्थापना कब हुई? याद रखें 1847, ठीक है, ये ईयर जरूर याद रखें दोस्तों। 1847 में इसकी स्थापना हुई आईआईटी रुड़की की। देखिए, 1854 से इसका नाम क्या कर दिया गया? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, नाम याद रखें, क्या कर दिया गया? 1854 में आईआईटी रुड़की जो है इसका नाम जो है क्या कर दिया? इनके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका नाम क्या कर दिया आपका? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। कब किया गया? 1854 में, ठीक है।
लेकिन स्वतंत्रता के बाद बदलकर क्या कर दिया गया, यानी कि 1947 के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया 1947 के बाद। ठीक है, और 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी कि आईआईटी रुड़की को जो है दोस्तों विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1949। ठीक है, याद रखें, जितने भी इसमें ईयर आ रहे हैं मैं उनको आपको बता रहा हूँ, आप साथ ही साथ दोस्तों नोट भी करते हुए चलें। ठीक है, तो देखिए इसका जो विश्वविद्यालय का दर्जा मिला आईआईटी रुड़की को, ये मिला आपका 1949 में। ठीक है, और इसका नाम क्या कर दिया गया, रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, तो 4-5 आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, और आईआईटी रुड़की की बात करें, स्थापना हुई 1847 में। 1854 में इसका नाम जो था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। ठीक है, लेकिन 1947 यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, और 1949 में दोस्तों इसे क्या किया गया, इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो 1949 में दोस्तों रुड़की विश्वविद्यालय इसका नाम हो गया। ठीक है, इस प्रकार स्वतंत्र भारत का यह पहला जो है क्या है, तकनीकी विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, भारत का दोस्तों यह पहला जो है तकनीकी विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, और याद रखें 1847 में इसकी स्थापना हुई आईआईटी रुड़की की। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। और उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो है 1947 के बाद इसका नाम थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा, और 1949 में इसे दोस्तों विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम दोस्तों फिर से चेंज करके रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया। और यह दोस्तों स्वतंत्र भारत का यह पहला जो है तकनीकी विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, इस संस्थान के अंतर्गत दोस्तों इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर में जो है स्नातक स्तर के 10 पाठ्यक्रम और इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर विज्ञान एवं प्रबंधन के क्षेत्रों में शोध स्तर की गतिविधियों के साथ साथ 56 दोस्तों स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी इसमें संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों रुड़की के अलावा इसका एक परिसर दोस्तों, देखिए, तो रुड़की के अलावा इसका एक परिसर दोस्तों पेपर तकनीक विश्वविद्यालय सहारनपुर में भी है। ठीक है, यह भारत का पहला ऐसा संस्थान है जहां पर जो है भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। ठीक है, जिसे 1960 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग जो है कहाँ है, किस विश्वविद्यालय में है। ठीक है, तो याद रखें इसको। ठीक है, रुड़की से संबद्ध है विश्वविद्यालय पेपर तकनीकी विश्वविद्यालय सहारनपुर। ठीक है, यह भारत का एकमात्र जो है ऐसा संस्थान है जहां पर भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। ठीक है, इसको शुरू किया गया था 1960 में। उसके बाद देखिए दोस्तों रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को याद रखें, इंपॉर्टेंट डेट है 21 सितंबर 2001 को जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का दर्जा प्रदान करते हुए इसे देश का 7वां जो है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 21 सितंबर 2001 में जो है दोस्तों आईआईटी रुड़की का जो है इसको रुड़की को जो है रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, और यह देश का दोस्तों 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसको बनाया गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आए हैं उन सभी को आप याद रखें। बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1847 में हुई रुड़की आईआईटी रुड़की की। ठीक है, और इसको 1854 में इसका नाम जो है थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया, और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया, और 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, तो रुड़की विश्वविद्यालय जो है इसको 21 सितंबर 2001 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का दर्जा इसको प्रदान
करते हुए इसे देश का 7वां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये डेट जरूर याद रखें जितनी भी मैंने आपको बताई। ठीक है, चलिए अगला जो उच्च शिक्षा संस्थान है वो है आपका जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जीबी पंत गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब हुई पहले इसको देखते हैं। देखिए देश के इस प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, तो याद रखें हमारे देश का जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो देखिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कब हुई। देखिए 17 नवंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई। इसको आप जरूर याद रखें दोस्तों। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कब हुई। 17 नवंबर 1960 को जो है इसकी स्थापना हुई प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के रूप में। ठीक है, और पंतनगर में नेहरू के जो है कर कमलों द्वारा की गई, यानी कि इसकी जो स्थापना है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों के द्वारा की गई। वर्तमान में यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जनपद में है, तो ये है आपका उधम सिंह नगर जनपद में। ठीक है, देखिए 1962 में इसका नाम जो है गोविंद वल्लभ पंत के नाम से गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है, तो याद रखें डेट याद रखें आपका 1962। ठीक है, स्थापना कब हुई 17 नवंबर 1960 को जो है इसकी स्थापना हुई प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के रूप में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, और वर्तमान में यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, और 1962 में इसका नाम जो है गोविंद वल्लभ पंत के नाम से इसका नाम रखा गया। क्या रखा गया, देखिए गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, कि जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ठीक है, जीबी पंत, तो गोविंद वल्लभ पंत जो है गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जो है कब रखा गया, तो आपको पूछा जा सकता है। तो 1962 आप जरूर याद रखें। ठीक है, इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति आपके कौन थे, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जीबी पंत आपका कृषि विश्वविद्यालय के जो आपके प्रथम कुलपति थे वो कौन थे, तो प्रथम कुलपति थे दोस्तों डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखें। शॉर्ट में आपने देखा होगा डॉक्टर केनेथ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर याद रखें कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो ये नाम जरूर याद रखें डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है आपको कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। ठीक है, तो आंसर रहेगा डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, इस विश्वविद्यालय ने देश में जो है हरित क्रांति लाने के साथ ही शोध के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति लाने के साथ ही दोस्तों हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई है। ठीक है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने, और यह विश्वविद्यालय दोस्तों अब तक जो है अनाज की 215 प्रजातियों का जो है प्रजातियों को जो है विकसित कर चुका है। ठीक है, याद रखें 215। ठीक है, अब और आगे भी हो चुके होंगे, लेकिन आपका जो जब इसकी स्थापना हुई तो उसके बाद जो है दोस्तों इसने जो है 215 से अधिक प्रजातियां विकसित कर चुका था विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्या बनेगा कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 17 नवंबर 1960 को जो है इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों के द्वारा की गई। वर्तमान में दोस्तों यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। ठीक है, और इसका नाम दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कब किया गया, 1962 में किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। और इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इस विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने का इसको श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आपका जीबी पंत। आगे चलते हैं। तीसरा जो उच्च संस्थान है, शिक्षा संस्थान है आपका, वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार।
ठीक है। तो आप सभी ने सुना होगा नाम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का। तो देखते हैं दोस्तों, यह देश का जो है अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जो प्राचीन भारतीय विधाओं के साथ आधुनिक वैज्ञानिक विषयों, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो सभी प्रकार की शिक्षा जो है देता है। ठीक है। जैसे आपका प्राचीन भारतीय विधाओं से, जैसे आपके वेद वगैरह, ठीक है, वेद, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत, योग आदि जो है उच्च शिक्षा यहाँ दी जाती है। यहाँ आज भी जो है गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था, याद रखें, गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था है। ठीक है। यानी कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में जो है अभी भी दोस्तों गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था है, जिसके तहत क्या होता है, स्नातक शिक्षण यानी कि जो ग्रेजुएशन होता है, स्नातक शिक्षण, तो स्नातक शिक्षण काल 15 वर्ष का है। ठीक है। प्रथम जो 12 वर्ष हैं, प्रथम 12 वर्ष तक आश्रम व्यवस्था में रहना पड़ता है। ठीक है। याद रखें, प्रथम 12 वर्ष तक जो है आश्रम व्यवस्था में रहना पड़ता है, और उसके बाद जो है दोस्तों छात्र क्या कर सकते हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पाठ्यक्रम पूर्ण करता है। ठीक है। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि जो आश्रम व्यवस्था है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, तो इसमें जो स्नातक शिक्षण काल रखा गया है वो रखा गया है 15 वर्ष। ठीक है। यानी कि ग्रेजुएशन का जो है टाइम पीरियड 15 वर्ष का रखा गया है, जिसमें प्रथम 12 वर्ष जो है, तो प्रथम 12 वर्ष तक प्रत्येक जो है छात्र को क्या करना पड़ता है, आश्रम व्यवस्था में रहना पड़ता है, और उसके पश्चात जो है छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करता है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम पूरा करता है। इसका संपूर्ण जो शिक्षण कार्य है वो 6 संकायों में समाहित है। ठीक है। इसके प्राच्य विद्या संकाय यानी कि प्राचीन विद्या संकाय के अंतर्गत वेद, संस्कृत, दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत तथा योग की उच्च शिक्षा दी जाती है। इन विषयों में शोध की व्यवस्था भी है। ठीक है। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी स्थापना जो है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना किसने की, ये पूछा जाता है कई बार। तो याद रखें, इसकी स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के परम शिष्य कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है। तो स्वामी श्रद्धानंद ने दोस्तों 1900 ईस्वी में पंजाब के गुजरांवाला में जो है इसकी स्थापना की। ठीक है। याद रखें, स्थापना कहाँ की, तो याद रखें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थित है, इसकी स्थापना दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद ने जो है 1900 ईस्वी में पंजाब के गुजरांवाला में की थी। ठीक है। क्लियर है, याद रखें इसको। लेकिन 2 मार्च 1902, ये डेट भी याद रखें, 2 मार्च 1902 को जो है इसका स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है। यानी कि पंजाब से इसको हरिद्वार के कांगड़ी में लाया गया। ठीक है। यानी कि इस विश्वविद्यालय को फिर कहाँ लाया गया, हरिद्वार के कांगड़ी में लाया गया। कब लाया गया, ये डेट जरूर याद रखें, 2 मार्च 1902। 1924 में इसे कांगड़ी गांव से हटाकर कहाँ कर दिया गया, कनखल व ज्वालापुर के बीच इसको स्थापित किया गया। ठीक है। यानी कि पहले इसको हरिद्वार की कांगड़ी में जो है इसको स्थापित किया गया था। तो कांगड़ी गांव में जो है दोस्तों, कांगड़ी एरिया में जो है, यहाँ बाढ़ के कारण जो है दोस्तों इसका फिर क्या कर दिया गया, यहाँ से इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, कनखल व ज्वालापुर के बीच इसको स्थापित किया गया। ठीक है। और 1962 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें क्या क्या है आपको पता होना चाहिए कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है ये देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है दोस्तों, जहाँ पर सभी प्रकार के जो है शिक्षा जो है यहाँ दी जाती है। ठीक है। बात करें आपका आधुनिक वैज्ञानिक विषयों, प्रबंध, प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर में उच्च शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती है। और यहाँ दोस्तों गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था है गुरुकुल कांगड़ी में। यहाँ पर दोस्तों शिक्षण जो आपका स्नातक शिक्षण काल है 15 वर्ष का है, जिसमें प्रथम वर्ष 12 वर्ष तक जो है दोस्तों, प्रथम 12 वर्ष यहाँ पर आश्रम व्यवस्था में रहना पड़ता है। उसके बाद जो है आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन छात्र कर सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थित है, इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने जो है 1900 ईस्वी में पंजाब के गुजरांवाला में की थी। लेकिन 2 मार्च 1902 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, और स्थानांतरित करके इसको हरिद्वार की कांगड़ी में इसको स्थापित किया गया। ठीक है। और 1924 में इसे कांगड़ी से हटाकर
कहाँ कर दिया गया, कनखल व ज्वालापुर के बीच इसको स्थापित किया गया। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, ये जरूर याद रखें, 1962। ठीक है, तो सारी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना का भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ हुई स्थापना गुरुकुल कांगड़ी की, 1900 ईस्वी में पंजाब में जो है इसकी स्थापना हुई, गुजरांवाला में। और उत्तराखंड इसको लाया गया 2 मार्च 1902 में, हरिद्वार में कांगड़ी में इसको स्थापित किया गया। और 1924 में से जो है कांगड़ी से हटाकर फिर कनखल और ज्वालापुर एरिया में जो है इसको स्थापित किया गया। और 1962 में से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, मैं दो दो बार इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में जो है ये फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला उच्च संस्थान है दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात करें तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है श्रीनगर पौड़ी में जो है 1973 में हुई थी। ठीक है, याद रखें स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। याद रखें कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना दोस्तों एक ही सन में हुई थी, 1973। ठीक है, तो 1989 में इसका नाम जो है परिवर्तित कर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखें आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम जो है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कब किया गया। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 1989 में जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम जो है दोस्तों परिवर्तित कर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले इस विश्वविद्यालय में कुल 3 परिसर थे। ठीक है, यानी कि जो आपका हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला है। तो इससे पहले जो है दोस्तों इसके अंतर्गत 3 परिसर थे। कौन कौन से थे, पहला है देखिए श्रीनगर मुख्यालय का बिरला परिसर। ठीक है, पहला। दूसरा है पौड़ी का डॉक्टर गोपाल रेड्डी परिसर। और तीसरा है टिहरी का स्वामी रामतीर्थ बादशाही थौल परिसर। ये 3 परिसर थे। ठीक है, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो है इसके कुल 3 परिसर थे। मैंने बता दिए 3 परिसर आपको, श्रीनगर मुख्यालय का बिरला परिसर, पौड़ी का डॉक्टर गोपाल रेड्डी परिसर और टिहरी का स्वामी राम तीर्थ बादशाही थौल परिसर। देखिए ये टिहरी का जो आपका राम तीर्थ बादशाही थौल जो परिसर है इसको दोस्तों जब इसको हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला तो कब मिला आपको पता होगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दोस्तों 15 जनवरी 2009 को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो याद रखें जब 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद जो है जो ये आपका टिहरी का जो स्वामी रामतीर्थ बादशाही थौल परिसर है इसको इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, इसको जो है अलग कर दिया गया, टिहरी वाले को, टिहरी में जो परिसर था इसको अलग करके फिर जो है अलग से जो है दोस्तों फिर अलग बनाया गया, इसको श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के साथ जो है इसको फिर जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको याद रखें 3 परिसर कौन कौन से थे ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद टिहरी स्थित परिसर को जो है इससे अलग कर दिया गया, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में आपका कहाँ पर हुई, श्रीनगर पौड़ी में हुई। ठीक है, और 1989 में इसका नाम जो है यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम जो है परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले इस विश्वविद्यालय में 3 परिसर थे, श्रीनगर मुख्यालय का बिरला परिसर, गोपाल रेड्डी परिसर पौड़ी का और राम तीर्थ बादशाही थौल परिसर टिहरी का। ठीक है, लेकिन दोस्तों 15 जनवरी 2009 को जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। ठीक है, तो 15 जनवरी 2009 को मिला। और
मिलने के बाद दोस्तों टिहरी में जो परिसर था, टिहरी स्थित जो परिसर था, उसको इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये बातें याद रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है आपको कि स्थापना कब हुई, कब इसका नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है, कौन कौन से इसमें परिसर थे, और और साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इनको भी आप साथ ही साथ दोस्तों याद करते हुए चलें। अगला है दोस्तों, पांचवा हमने संस्थान लिया है आपका श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय अगस्त 2010 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के, मैंने बताया था आपको, टिहरी परिसर को अलग कर राज्य विश्वविद्यालय बनाते हुए इसका नाम क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, फिर 2012 में इसका नाम दोस्तों श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय जो है इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय है ये कहाँ से आया है, ये दोस्तों ये हिस्सा था आपका किसका, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो इसको जो टिहरी परिसर है इसको अलग कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि टिहरी का जो स्वामी रामतीर्थ बादशाही थौल परिसर है इसको अलग करके अलग बना दिया गया। ठीक है, इसको जो है अलग करके इसको नाम दे दिया गया सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय, लेकिन 2012 में दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया गया, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, नाम याद रखें दोस्तों, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कब कर दिया गया, 2012 में। इससे पूर्व क्या नाम था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको याद रखें। और इसको दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय यानी कि आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के टिहरी परिसर को अलग कर क्या कर दिया गया, इस आपका श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का गठन किया गया। ठीक है, पहले नाम दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद फिर 2012 में इसका नाम क्या कर दिया गया, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय है ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो टिहरी परिसर है उसको अलग करके इसको बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला संस्थान है दोस्तों वीरचंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो देखिए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 2011 में कहाँ हुई, भरसार पौड़ी में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, पहले यह पंतनगर विश्वविद्यालय की रानी चौरा टिहरी परिसर में शुरू किया गया था, लेकिन 2015 में इसके नाम से पहले जो है वीरचंद्र सिंह जोड़ा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जो है औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 2011 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई, पौड़ी, भरसार पौड़ी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहले यह किसका हिस्सा था, पहले यह पंतनगर विश्वविद्यालय का हिस्सा था। आपको पूछा जा सकता है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में वीरचंद्र सिंह जो है नाम कब जोड़ा। ठीक है, याद रखें 2015 में जोड़ा वीरचंद्र सिंह। ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों हमने जो है आज 6 आपके शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान देखे। आगे दोस्तों इसमें हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम आगे के आपके तकनीकी शिक्षा संस्थान और चिकित्सा शिक्षा संस्थान से संबंधित जो है अगली जो हमारी क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे फिर अगली जो क्लास रहेगी दोस्तों वो आपकी रहेगी। इसमें जो बचे हुए आपके उच्च शिक्षा संस्थान हैं और जो तकनीकी संस्थान हैं और जो चिकित्सा संस्थान हैं, उन सभी को एक साथ जो है अगली क्लास में लाने का जो है मैं प्रयास करूँगा। दोस्तों आप वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।